नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती, ये बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है। और ये कितना वैकेंसी है तो याद रखना, ये 4100 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और ये अच्छा खासा वैकेंसी, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी ये पहली बार आया है, ठीक है। तो इसीलिए इस मौका को आप हाथ से जाने मत दीजिए। और आज जो हम लोग यहाँ पे क्लास करने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्लास है। और प्रीवियस ईयर किसका है तो ये खान सर के जो बुक आया न्यू, उसका ये दोस्तों है क्लास, जिसमें ये छठा क्लास हम लोग आज देखेंगे। छठा सेट आज हम लोग देखेंगे, फुल सेट है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये उड़ान बैच का क्लास है, कंप्लीटली उड़ान बैच में ये सारा पीडीएफ और सारा सोल्यूशन के साथ सब कुछ आपको मिल जाता है। और कंप्लीट तैयारी हर सब्जेक्ट का, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस आपका जो है टेस्ट, चाहे प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। सभी लोगों को दीपावली के भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार जो है आप अच्छे से मेहनत करिए और दीपावली जो है अगला साल एक बेहतरीन तरीका से मनाइएगा, क्योंकि जॉब लेके मनाने में अलग मज़ा है ना। मानते हैं दीपावली एक अलग चीज़ है, लेकिन जॉब अगर रहेगा आपके पास तो वो उमंग अलग होता है। तो इस बार आप अच्छे से मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, 100% सफलता मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी जाके आपको एक एक चीज़ का पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो बैच अभी तक नहीं लिए, बैच अपना जरूर ले लेंगे। अभी ऑफर आपका चल रहा है दिवाली का, बेहतरीन धमाका ऑफर, तो अपना जाके उसका फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन पे पहले जो है बनाने की कोशिश करिएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पे 22 दिया है और अगर 25 भी दिया रहा था, तब ये क्वेश्चन आपका डाउट रहता कि क्या मारेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि ऑप्शन के अनुसार तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 22 ही होगा। और ये क्वेश्चन 2019 में कक्षपाल में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मूल संविधान लिखा हुआ रहता तब भी इसका राइट आंसर 22 होता, ठीक है। अगर यहाँ से पूछता कि वर्तमान संविधान में कुल कितने जो है भाग है, तब ये आपका 25 हो जाता, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप से आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्या मारना है। चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। यानी आप जो वोट गिराने जाते हैं, इसका अधिकार आपको किस संविधान के अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है। याद रखेंगे ये 326 अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो पहले दोस्तों वोट देने का या वोट जो आप गिराने जाते हैं, ये पहले 21 वर्ष की अवस्था से इसकी शुरुआत होता था। लेकिन अब 18 साल के आप हो जाते हैं तब वोट जो है गिरा सकते हैं। मतलब ये जो किया गया कब, याद रखना, ये 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जो है इसको दोस्तों चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये यहाँ से आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग में कौन सा है ये बताइए। 3 का राइट आंसर ये सिलचर हो जाएगा। क्या होगा, सिलचर, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि पूर्व पश्चिम गलियारा को जो जोड़ने का काम करता है। ये NH-27 क्या हो जाएगा, NH-27 हो जाएगा। हालांकि इसको कई जगह पे NH-57 भी बोला जाता है, लेकिन NH-27 यहाँ से ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम्बन टोटा क्या है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है ये बताइए। हम्बन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, 4 का राइट आंसर बताइए। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका में है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में इसका जो है नाम दोस्तों क्या है पता है, यानी कि श्रीलंका के ही जो पहले मतलब कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, महिंद्रा राजपक्षे के नाम पे ये आपको रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डेट्राइट नामक जो है नगर किस लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट नामक, डेट्राइट नामक नगर जो है कहाँ पर है, तो यह है अमेरिका में, ठीक है। ये अमेरिका में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑटोमोबाइल के लिए। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये ऑटोमोबाइल के लिए है। ऑटोमोबाइल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्यिकीय यहाँ से जो है लाभांश क्या होता है। ये जो होता है क्या, तो ये 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। 15 से 59 जो है वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जो है जनसंख्यिकीय लाभांश के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए याद रखना, मतलब ये जो है एक प्रकार से इस वर्ष के जो लोग होते हैं वो एक तरह से सकारात्मक तरह से जो है मतलब माने कि मानव संसाधन में योगदान कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ये बताइए। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? ये दोस्तों करने वाले राष्ट्रपति है, उसका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ज्ञानी जेल सिंह इसका जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, ये बताइए। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? 8 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ये आपको जो है बिहार पुलिस का जो अभी बैच फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, उड़ान बैच, उसमें आपको ये पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं अनुसूची। उसमें आपको मैंने बताया था कि ये 4 राज्य से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है। ठीक है, तो उड़ान बैच को आपको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि उसमें हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के बाद उसका ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग को तैयारी करना है उड़ान बैच में। 9 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, कौन कौन राज्य ये 4 आता है? ये आपका हो जाएगा असम, ठीक है, असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी आंसर क्या होगा? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको जो अनुसूची 6 में इस राज्यों को शामिल किया गया है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा है? नील दर्पण नामक पुस्तक के जो है किसके द्वारा लिखा गया है? 10 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्या होगा? दीनबंधु मित्र, यानी ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, दीनबंधु मित्र, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, निकोलो कॉन्टी। क्या है? निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, ये बताइए। निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 11 का जो राइट आंसर होगा देवराय द्वितीय हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? देवराय द्वितीय, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, देवराय द्वितीय, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखेंगे यहाँ पे कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? यानी अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया था तो उस समय अवध के जो है नवाब कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ से बताइए। तो ये 12 का राइट आंसर होगा, ये वाजिद अली शाह हो जाएगा। क्या होगा? वाजिद अली शाह उस समय में थे। आंसर ये ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको कौन मिलाए थे? तो डलहौजी ने। याद है ना, मैंने कई बार आपको बताया है कि इस पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके मतलब अपने साम्राज्य में मिला लिया था ब्रिटिश गवर्नर ने, मतलब डलहौजी ने उस समय में ये अवध पर कुशासन का आरोप लगा के ये मिलाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है HYSIS, यानी HYSIS जो है नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था, ये बताइए। तो यान जो था उस था आपका PSLV C43। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, PSLV C43, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलियाई यहाँ पे ओपन 2019 की जो है महिला एकल विजेता। तो ये क्वेश्चन तो आपको करंट है, ये भी याद नहीं रखना है, लेकिन आपको नया वाला हम आपको करंट में पढ़ाएंगे। और ये ओपन से जितने भी ग्रैंड स्लैम का आपका जो प्रतियोगिता होता है, 4 गो होता है, वो चारों को याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनता है, या तो पुरुष एकल पूछ लेता है या तो महिला एकल पूछ लेता है, लेकिन एग्जाम में पूछता जरूर है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन में देखेंगे, लालजी टंडन। तो ये भी आपका क्या हो गया? चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपका चेंज हो गया है, तो ये आपको यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, यानी कि 30वां था ये क्रम, आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, पूछ सकता है, पुराना भी है तो, लेकिन ये क्रम पूछा कभी कभी पूछ लेता है। तो ये आपको 30वें क्रम के जो है राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये 15 का दोस्तों यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस जिला का है, ये बताइए। तो क्या होगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से शिवहर। क्या होगा? शिवहर जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो है जिला है, याद रखना। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? 17 का राइट आंसर बताइए। तो 17 का ये हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही दोस्तों ये शुरुआत हुआ था, क्योंकि ये आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, है ना।
उसके बाद जो है आपको क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है 1 अगस्त को जा करके, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इसकी जो है शुरुआत होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि घातक जो है क्या है, घातक एक जो है क्या है, 18 का राइट आंसर बताइए। तो घातक एक लड़ाकू विमान है, क्या है, एक लड़ाकू विमान, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, लड़ाकू विमान यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से ध्यान नहीं रखना है, करंट आपको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ये बहुत ज़्यादा भिविया है, ये आपको अपना बिहार से है और जनगणना से पूछा जाएगा। 20 का राइट आंसर याद रखना, ये गोपालगंज हो जाएगा। क्या होगा, गोपालगंज की जो है लिंगानुपात मतलब होता है कि स्त्री पर जो 1000 स्त्री पर कितने पुरुष है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितने स्त्री है, ये हुआ आंसर। यहाँ से क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यानी कि मुकाबला जो होता है आपको 1000 पुरुष पर स्त्री की होता है, तो स्त्री का यहाँ पे ज़्यादा है पुरुष से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, 21 का राइट आंसर बताइए। हालांकि ये जो है आपको चेंज होते रहता है, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, तो चेंज होते रहता है। ये जिस समय एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उस समय इसका राइट आंसर 38 था, लेकिन अगर 2022 का ये करंट आंकड़ा हम लोग देखेंगे 22 के वाला, तो ये आपका हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको 27 जो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के कितने जो है प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, बिहार के कितने विभाग पर, तो बिहार के जो हो जाएगा ये आपका 0.35, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मात्र 0.35% भूभाग पर ही क्या है, तो अति सघन वन है, ठीक है, जिसमें कैमूर में सबसे ज़्यादा है। चल अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है कि रंगराजन कमेटी का गठन जो है कब की गई थी। तो रंगराजन कमेटी का गठन, यहाँ से दोस्तों थोड़ा सही करेंगे ऑप्शन को, यहाँ पे 93 होगा, ठीक है, यानी 1993 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको कॉपी में लिख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, ये बताइए। अंतर जातीय विवाह करते हैं मतलब एक जाति से दूसरे जाति में, तो ये आपको दोस्तों जो है 1 लाख रुपया की पुरस्कार राशि मिलेगा, समझ सकते हैं। आंसर क्या होगा, ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो है सदस्य नहीं होता है कौन, ये बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद का इसमें से सदस्य कौन नहीं होता है, तो कौन यहाँ पे नहीं होगा ये बताइए। तो 25 का ये हो जाएगा, राज्यपाल नहीं होता है, क्योंकि लगभग आपको केंद्र का ही काम करते हैं, केंद्रीय लेवल पे आपको ये राज्यपाल जो है राज्य में नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड जो है कौन सा है, ये बताइए। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड जो है कौन सा है, ये बताइए। राइट आंसर होगा योजना एवं और जो है आपको विकास विभाग। आंसर क्या हो जाएगा, योजना और विकास विभाग, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे उसका नाम क्या था, ये बताना है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो यही हो जाएगा शाहजानन सरस्वती। तो यहाँ से दोस्तों याद रखना, या बिहार से पूछे या लखनऊ से पूछे तो यही आपका होता है शाहजानन सरस्वती। आंसर ये क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो क्लियर है, क्लोरोफिल हो जाएगा। आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है पृथ्वी से कितना है, यानी कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये बताइए। तो 29 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, 36,000 किलोमीटर। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि एक सींग वाला राइनो यानी कि गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, ये बताइए। एक सींग वाला राइनो या गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, 30 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा असम। क्या होगा, ये असम हो जाएगा, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, असम। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये क्या है, 31 का राइट आंसर बताइए। तो 31 का राइट आंसर होगा बरगद। क्या हो जाएगा, ये बरगद का पेड़ हो जाएगा। बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी कि भारत का, ये यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर
ये जो है 31 का क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा अप्रैल, लेकिन ये आपको 22 अप्रैल, आंसर ये बी हो जाएगा। बोलेंगे सर प क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 22 मार्च में आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 22 मार्च को बिहार दिवस और जो है विश्व जल दिवस मनाते हैं, और पृथ्वी दिवस जो है आपको प लगा हुआ है, इसलिए अप्रैल में होगा, मार्च में नहीं, इसलिए 22 अप्रैल याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बताए हैं, और देखिए प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। लगभग अगर हम लोग मान के चलें ना 15 से +% आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है, 15 से 20%, ठीक है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, और डायरेक्ट वो रिपीट होता है हर एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से संबंधित है, 33 का राइट आंसर बताइए। तो 33 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, CO2 दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, ये बताइए। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा खाद्य श्रृंखला। क्या हो जाएगा ये, खाद्य श्रृंखला, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, खाद्य श्रृंखला दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, 35 का राइट आंसर बताइए। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन हो जाएगा, क्या होगा, जीन हो जाएगा, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जीन दोस्तों यहाँ से याद रखना है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है, डीऑक्सीजनित, देखिए डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है, ये बताइए। डीऑक्सीजनित रुधिर जो है शरीर से किस में आता है, 36 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा दायां निलय में। क्या हो जाएगा, दायां निलय में, आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे, प्रारंभिक खाद्य नहीं है, कौन यहाँ पे प्रारंभिक खाद्य का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ से 37 का जो राइट आंसर होगा ये दुग्ध हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये खाद्य नहीं, खाद्य मतलब यहाँ से खाने वाला, प्राथमिक में नहीं है, आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में प्रतिवर्ती धारा AC का मान कितना है, 38 का राइट आंसर बताइए। तो AC का जो दोस्तों मान है भारत में, एक तरह से जो मान्यता प्राप्त है घरों में, ये आपको 50 हर्ट्ज है, कितना है, 50 हर्ट्ज, इसको भी ध्यान रखना, आंसर ए हो जाएगा। टिक्का रोग किससे संबंधित है, 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो टिक्का रोग जो है एक कवक से होता है, किससे होता है, कवक से होने वाला एक रोग है, जो कि दोस्तों ये किस में आपको होता है, तो ये मूंगफली में देखने को मिलेगा, आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, मूंगफली यहाँ पे याद रखना। देखते होंगे जो आपको मूंगफली होता है ना ऐसे वाला, तो यहाँ पे भी धब्बा हो जाता है, दोनों साइड कॉर्नर में देखिएगा धब्बा हो जाता है, ठीक है, वही आपका टिक्का रोग है। चल अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे है, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी जो है आपका दिवाली का बेहतरीन धमाका ऑफर चल रहा है, ठीक है। अगर अभी तक ये बैच से आप नहीं जुड़े हैं तो मौका है आपके पास कि अभी जो है इस बैच का प्राइस कम किया गया है, आप जो है अभी इस फ़ायदा उठाएंगे इसका, और फ़ायदा उठाएंगे और 0 लेवल से आप तैयारी करेंगे बेहतरीन तरीक़ा से। हर चीज़ का आपको यहाँ पे थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। उसके बाद आपको जो है हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रीवियस ईयर भी इसमें आपका होगा, ताकि प्रीवियस ईयर से सब चीज़ का पता चल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज होगा उसमें, यानी प्रीवियस ईयर में सब्जेक्ट वाइज होगा। इसमें आपको जो है लाइव क्लास डेली मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, हर एक चीज़ का PDF नोट्स मिलेगा आंसर के साथ। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास आपका अवेलेबल रहेगा, जैसे छूट गया क्लास तो रिकॉर्ड में अवेलेबल रहेगा। 25 ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें आपको मिलने वाला है। ये मात्र दोस्तों अभी ऑफर में, दिवाली ऑफर में 149 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जाके अपना जो है ये बैच ले लेंगे, और ये अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप हमें जो है कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। याद रखना है ये एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, ऐप्स पे क्लास चलता है। ऐप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और ये उड़ान बैच खरीद लेना है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन का लिंक आपको नहीं मिल रहा है, कैसे होगा, तो प्ले स्टोर पे भी जाके बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च कर सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर हमको लिंक भेज दीजिए, तो इधर से भी लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी लोग अपना जो है रख लीजिए। क्या है कि इसमें फुल तैयारी, मद निषेध, कक्षपाल, नई भर्ती, बिहार पुलिस का 110% आपको रिजल्ट वाला क्लास है ये, ठीक है। इसमें आपको एक एक चीज़ को इस गहराई से पढ़ा रहे हैं जिसका वर्णन नहीं है, आप अच्छे से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज ही दोस्तों इस बैच को अपना ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 40 नंबर कि दिया यहाँ पे ट्राइबेसिक एसिड,
क्या यहाँ पे है? ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड जो है क्या है, मैंने किसे कहते हैं ये बताना है, ट्राइबेसिक। तो ये आपका जो होगा 40 का दोस्तों, ये आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? फॉस्फोरिक अम्ल। आंसर ये जो है सी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है H3PO4 होता है। ठीक है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है किस विटामिन को कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। आंसर ये ए हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है, ध्यान रखना। और रथ एक टॉफ़ी जो आपको हम बताए हैं, ये सब तरीका से आपको हम बताएंगे, यानी कि बैच में जो है आपको एक एक चीज़ बताएंगे जो आपको नहीं आता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो डी यहाँ पे है विटामिन डी, तो देखिए कॉ से कैल्सीफेरॉल, तो ये हो गया विटामिन डी का रासायनिक नाम। इसी प्रकार से ई का टोकोफेरॉल, के का फिलोक्विनिन, तो ये यहाँ से आपका है ट्रिक जो याद रखना है। चल आगे बढ़ते हैं। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है कौन सी गैस उत्पन्न करती है? 42 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस तो सुनती है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कैसा लग रहा है कमेंट हमें क्लास या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे दिया है, कर किस तत्व का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही क्वेश्चन है। अधातु यहाँ पे लिखा, अधातु तत्व है इसका मतलब। तो देखिए 2 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10 और 10 7 17। 17 किसका होता है? 17 जो होता है क्लोरीन का होता है ना। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 17 क्लोरीन का होता है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है? जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल संवहन। आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर ये ई हो जाएगा। ये जल और दोस्तों जो है लिक्विड वाला जो खनिज होता है उसको क्या करता है? एक प्रकार से संवहन करता है, संवहन उत्तक है ये। ठीक है, ये आंसर क्या होगा? तो ये ई हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये पादप में पाया जाता है। कहाँ पर? पादप मतलब क्या होता है? तो पौधा कोशिका में ये होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। चले अगला यहाँ पे है रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो पानी का उबलना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि H2SO4 का जो है एटोमिसिटी कितना होगा, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। आंसर ये डी हो जाएगा। बोलेंगे कैसे सर? तो देखिए ऑक्सीजन का 4, सल्फर का 1 और हाइड्रोजन का 2 जोड़ दीजिए, 4 3 7 हुआ। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साबुन का जो है सह उत्पाद इसमें से कौन सा है? 47 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, ग्लिसरॉल। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्या है? इनमें सही कथन चुने, इनमें सही कथन चुनिए कौन सा होगा? तो ये जो राइट आंसर होगा, ये द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, ये इसका राइट आंसर होगा। आंसर ए हो जाएगा। द्रव्यमान क्या है? कहीं भी ले जाइए, चांद पे ले जाइए, चाहे जमीन पे रखिए, ये क्या होगा? आपको स्थिर रहता है। लेकिन जब इसका भार क्या है तो चांद पे बदल जाता है। पृथ्वी के भार के चंद्रमा पर जो होता है 1/6 होता है। मतलब ये 60 kg अगर पृथ्वी पर है तो वो आपको चांद पे जाके 10 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि गिलास में पानी भर बर्फ तैर रहा। देखिए पानी पर जो है बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। तो 49 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। ये क्या होगा? आयतन वही रहेगा, है कि नहीं? गिलास में पानी में जो है मतलब पानी है, पानी में बर्फ डाले हुए हैं, बर्फ अगर पिघल जाएगा तो क्या होगा? उसका आयतन बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा न घटेगा। ये आपको जो है कांस्टेंट रहेगा, आयतन एकदम बराबर रहेगा, वही रहेगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मध्य कर्ण में इनमें कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? मध्य कर्ण में कान में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आंसर याद रखना। ये मेलियस, स्टेपिस और इनकस, ये सभी कान में होते हैं। हेमेट यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर जो है किस वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से होगा, ये बताइए। चंद्रमा पर जो है उस पर यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग और चंद्रमा पर जो उस वस्तु का प्लायन वेग होगा उससे कम होगा कि ज़्यादा होगा कि अधिक होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको अधिक होगा। चंद्रमा पर जो है पलायन वेग से क्या होगा?
अधिक होगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बी यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए चंद्रमा पर जो होता है आपको 2.8 मीटर पर सेकेंड में होता है, लेकिन वही पृथ्वी पर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में होता है, इसीलिए अधिक होगा। आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, 18 कैरेट सोना में सोने की प्रतिशत कितना होगा। तो 18 है, 18 गुना 100, अब अटे शुद्ध सोना 24 कैरेट, 24 कर दीजिए, 6 से काटिए 36, 18, 6 चौके 24, 25 चौके 100, 25 या 75%। आंसर ये डी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो लोहा का जो गैल्वेनीकरण करें, तो गैल्वेनी का मतलब हो गया जस्तीकरण, जस्ता हो जाएगा यहाँ से। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो क्या होगा, कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता को ही सबसे पहले भेजा गया था। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा। इस कुत्ता का नाम क्या था जब भेजा गया था, याद रखना, इस कुत्ता का नाम था लाइका। क्या नाम था, लाइका के नाम से इसको भेजा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपको जो पहली बार जो भेजा गया था स्पुतनिक 2 पे सवार होके गया था, स्पुतनिक 1 नहीं, स्पुतनिक 1 भी रूसी के द्वारा छोड़ा गया है, और पहला है विश्व का जो है ये आपको अंतरिक्ष यान जो छोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन ये दूसरा में छोड़ा गया, दूसरा में जो है आपको कुत्ता के लेकर के गया था, मतलब कुत्ता को भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें। देखिए ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है ना, यानी ध्वनि जब तक टकराएगा नहीं अब तक आवाज़ नहीं आएगा। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किताब में हमेशा रहता है क्या। किताब में क्या रहेगा, आपको लॉजिकली क्वेश्चन है ये। किताब में जो हमेशा रहेगा 56 का क्या होगा, तो ये पृष्ठ होगा, पेज होगा, तभी ना उसमें कुछ लिखा होगा, या सदे होगा, लेकिन लिखा कुछ भी होगा तो पृष्ठ तो होना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए इसको क्रम में जो है सजाइए, क्रम में सजाइए। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे लास्ट क्या होगा। सबसे पहले भूर्ण हो जाएगा, इसमें नवजात हो जाएगा, फिर क्या होगा, बच्चा होगा, है ना, फिर आपका युवा होगा, फिर वयस्क होगा। है आंसर क्या होगा यहाँ से, तो आंसर यहाँ से जो 57 का हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, है ना। पहले 3 तो फिर आपका यहाँ से 1, फिर 5, फिर 4। आंसर ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे C9XE25VG49T और 1I81R, इसको कैसे बनाया है ये सबसे पहले समझिएगा। ये क्या किया है, तो देखिए 3 है, 3 2 5, 5 2 7, और 7 2 9, और 9 2 11। तो 11 का जो रूट कितना होता है, मतलब स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 वाला एक ही एगो है, ज़्यादा सोचना ही नहीं, ABCD को पकड़ेंगे वे नहीं तो बन जाएगा। ठीक है, आंसर ये क्या हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। वाराणसी को यहाँ पे दोस्तों जो है ये लिखा गया है, तो कोलकाता को क्या लिखेंगे, तो ABCD लिख के बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ABCD आपको लिखना है A से लेकर के M तक, फिर N से शुरू करके Z तक जाना है। 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ये A आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है, एक व्यक्ति कर रहा है कि पूर्व के दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी एक व्यक्ति है जो पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ किया पूर्व दिशा में, ये हो गया पूर्व। कुछ देर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। फिर कुछ देर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर उसी दिशा में जो पहले जब चला था। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, यानी ये जो है किस दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। किस दिशा में जा रहा है, पूरब में ही जा रहा है ना, तो पूरब में ही जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि 35 छात्रों के रूप ऊपर से, 35 छात्रों में ऊपर से सूरज 12वां है, तो नीचे से कौन सा होगा, तो 35 में क्या करेंगे, 12 पहले घटाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, और फिर इसमें 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो ये आपको जो है लुप्त जो संख्या है उसको निकालना है। देखिए दिया क्या है, लुप्त संख्या को कैसे निकालना है ये देखना है सबसे पहले। तो 9 4 13, 15 6, यानी कि इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा है, तो इसको यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 35 में 42 होगा, तो 35 7 42। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगली श्रृंखला में क्या होगा, अगली जो है श्रृंखला में क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो कैसे बनाया है, तो यहाँ पे क्या किया है, 6 जोड़ा है ना, इधर 9 जोड़ा है, इधर क्या जोड़ा है, इधर 11 जोड़ा है ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, 15 जोड़ेंगे, इसी प्रकार से जाएंगे तो
ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 47 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से दोस्तों आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे है, पैटर्न को यहाँ पे चकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है, जो कि जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदु किंत रेखा पर मोड़ना है तो नया पैटर्न कैसा दिखाई देगा। मोड़ेंगे दोस्तों तो आपको ये पैटर्न जो दिखाई देगा कैसा देगा, ये पूछा गया है। ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई देगा तो 64 का राइट आंसर ये सी वाला दिखाई देगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि Q प्लस R बड़ा है P से तो प्लस S, तो इतना फिर से दिया है, तो इसका संबंध सही कौन सा होगा। दोनों को मिला करके आपको एक सही संबंध यहाँ से आपको ज्ञात करना है ना। तो ये आपका Q जो है बड़ा है S से, ये आपका सही है। आंसर ये डी हो जाएगा। ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ता इक्का न होने की प्रायिकता क्या होगा, आप ही बताइए। इक्का न होगा तो मतलब 12 को ताश छटेगा और 12 बटे कितना हो जाएगा ये आपको, सॉरी इक्का न होगा तो 4 को इक्का रहता है ना प्रत्येक में, क्योंकि 4 4 13 का क्या होता है, 4 को जोड़ा होता है सब, है ना। ये 4 को घटेगा, इक्का 4 को हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 52 में से 4 गया तो कितना बचा 48। 48 बटे कितना हो जाएगा 9 होने, इक्का होने की रहता तो 4 बटे 52 लिखता, इक्का 9 होने के मतलब 48 को ताश बचा हुआ इधर, 48 बटे 12। इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ से 4 से कट जाएगा, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 12 बटे 13 आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़िए, क्या है 9 10 12 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली पूर्ण संख्या क्या होगा। तो इन सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 180 इसका जो एलसीएम निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यहाँ पे जो है आपको निकालना है ये 67 का। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो ये आपको 180 क्लियर दिया ही है, आंसर ये सी हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर जो यहाँ पे है ये 26 है दोस्तों। ठीक है। और बड़ी संख्या जो यहाँ पे होगी ये जो है कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुगुनी है। यहाँ पे बड़ी संख्या दोस्तों अगर हम क्या मांग रहे हैं, सूर्य निकाल, वही हम x मानेंगे, तो बड़ी कह रहे हैं तो बड़ी x मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, छोटी जो होगा वो 26 माइनस सॉरी x माइनस 26 होगा, क्योंकि बड़ी आने हैं, x माइनस 26 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर लेना है, x बराबर यहाँ से करिए x माइनस 26, और ये कह रहा है यहाँ पे कि बड़ी संख्या छोटी से तिगुनी है, छोटी से जब तिगुनी है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए गुना। ठीक है। तो क्या हो गया आपको आंसर यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर निकलेगा 39। ठीक है। 39 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे वहाँ से। ठीक है। आगे बढ़िए, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ पे क्या करना है, तो आपको जो 83 से 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा जी, 6 गो 9 होगा ना, उसमें आपको देकर MCF जो आपको निकाल लेना है, सॉरी क्या था, भाग दे के निकाल लेना है। जो शेषफल बचेगा ना उसके क्या कर लेना है, तो आपको घटा लेना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ये सी आपको निकल जाएगा यहाँ से। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल इतना दिया, इसका विकर्ण कितना होगा ये पूछे जा रहे हैं। इसका विकर्ण जो होता है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल सबसे पहले होता है कि 1/2 और भुजा स्क्वायर होता है, समान भुजा स्क्वायर यही होता है। ठीक है। तो इसका जो विकर्ण आपको निकल जाएगा ये 20√2 निकल जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी पे मान रखेंगे। ठीक है। रूट में चला जाएगा 200, 200 का आप निकाल लीजिए, है ना। चल अगला यहाँ पे है दोस्तों दिया हुआ अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या इतना है, 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रही, 2 वर्ष के बाद कितनी कमी होगी, कितनी कमी होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये कितनी कमी होगी के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे। जैसे आपको 62-50 है, तो ये जब 8% कमी हो रही है, इसका मतलब है कि 92% का क्या हुआ, बचत है। 92% का 92/100 और गुना यहाँ से 2 बार हो रहा है तो 92/100 कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन जब करेंगे इसका तो ये आपको आएगा 52/90, ये घटा लेंगे इसमें से और देख लेंगे कितना आता है, घटाएंगे तो आपको आएगा 960, ये 960 राइट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये यहाँ पे दोस्तों जो है पाई चार्ट वाला जो है एक सवाल है, इसको आप बनाएंगे। ठीक है। इसको क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी होता है, ये हम बार बार बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ये बनाएंगे। इसका राइट आंसर 72 का क्या निकलेगा, 25%। जैसे औसत प्राप्तांक कितना निकलेगा, औसत में सभी को जोड़ के निकाल लेना है, भागा दे के कि कितना है नंबर ऑफ टोटल, उसमें से भाग देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। आंसर ये 90 निकलता है इसका। अगला यहाँ पे है कि 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे देख लेंगे कौन सा विषय में प्राप्त होता है, तो ये आपका हिंदी हो जाएगा।
अगला यहाँ पे है एक संख्या एक जो है 400 ग्राम मिश्रण में, एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% कराई जस्ता है, 45% लोहा है, 80 तांबा है, 400 ग्राम मिश्रण में क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको दिया है सब चीज़, दिया है कि जस्ता 30 है, जस्ता 30 है, लोहा 45 है, इन दोनों का जो जोड़ होगा तो कितना होगा 75, 25 क्या हुआ तब तांबा हुआ। अब सबको जोड़ लीजिए, अब सबको x लगा के क्या करना है जोड़ लेना है और बराबर कर देना है 400 ग्राम के। ठीक है, बराबर कर लेंगे तो आपको उसमें से x का मान निकल जाएगा, फिर आपको यहाँ से तांबा का निकाल लेना है। इजी है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो बताएं उसी पे बनेगा, आराम से बन जाएगा। एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदा, 48 रुपये 8 खिलौने की दर से बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ या हानि होगा ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले 40/10 एक को का निकालेंगे, इधर आपको 48/8, इधर कितना निकला 1 निकला, सॉरी 4 निकला, इधर कितना निकला 8 छक्के 48 6 निकला। इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, इधर आपका 2 3 हो जाएगा। कितना का अंतर, एक का एक ही लाभ हो रहा है, 1 टका, 1/100/2 कितना हो गया 50। आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे दिया है कि 1/x पे पावर 8 का होल पावर दिया है -3। ठीक है, भागा दिया है, फिर आपको यहाँ से ये निकाल, तो ये एकदम आपको कैलकुलेशन करेंगे आएगा 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ में भी हम सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन उतना नहीं लेंगे। ये भी आपको जो है एक चार्ट का ही है, ग्राफ का ही है सवाल, इसको भी आप बनाएंगे। ठीक है, ये कॉपी पे जो आपको पीडीएफ पहले दिए हैं तो आप बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, तब जाके आंसर मिलाना है। 3 कंपनियों के जो है 994 में औसत निर्यात और 995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर क्या है, तो उधर आपको दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 78 का राइट आंसर निकल जाएगा डी, 30 करोड़ यहाँ से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से 79 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे, 79 का ही आपको 1995 निकल जाएगा। इसी प्रकार किस वर्ष में तीनों कंपनी का निर्यात बढ़ते क्रम में था, तो ये आपका 80 का जो है 199 निकल जाएगा। महोत्सव का अर्थ क्या होता है, दिया यहाँ पे है महोत्सव का जो है अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो 81 का राइट आंसर ये महान है जो उत्सव, आंसर ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अच्छा खासा वैकेंसी है, ये आपका 4000 प्लस यानी 4100 प्लस वैकेंसी है। तो तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे, जुनून के साथ करेंगे तो 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, आप में कौन सा सर्वनाम है, 82 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा निजवाचक, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है कौन सा, तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि क ख ग जो है कंठ से बोला जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये झरना यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगले पाएंगे तोपची में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो कहाँ लगता है, तो प्रत्यय हमेशा लगता है लास्ट में, यानी कि ची हो जाएगा। ठीक है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, सब्यसाची जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, 86 का राइट आंसर ये अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, आह्वान का विपरीत रूप शब्द क्या होगा ये बताइए। आह्वान का जो विपरीत हो जाएगा ये आपका विसर्जन होगा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताइए। सूरज को दीपक दिखाना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महर्षि का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि हो जाएगा, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। द्विज, क्या यहाँ पे द्विज इनमें से किसका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताइए। द्विज यहाँ पे कह रहा है किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बादल। क्या होगा दोस्तों यहाँ से बादल हो जाएगा, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आतताई, आतताई का अर्थ क्या होता है, आतताई का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा जो अत्याचार करता हो। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है, तो शुद्ध जो होगा ये सी हो जाएगा, है ना, प्रकृति, पुनर्जन्म, वर्षना और बलिष्ठ, आंसर क्या होगा ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है इसमें ये बताइए। तो जो पढ़ेगा वो पास होगा तो आपका होगा सर्वनामिक विशेषण, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, 94 का राइट आंसर, तो जगह विष्णु के अनेकों नाम है ये आपका शुद्ध नहीं है, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, 95 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दीनहीन, क्या होगा दीनहीन, यानी आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आसमान टूट पड़ना,
आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या होगा ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा मुसीबत आना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, मुसीबत आना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करेंगे तो आपका हो जाएगा रचयिता। रायता जो लिखा है रचयिता होना चाहिए, रचयिता आपका होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे समास का विलोम क्या होगा। समास का जो विलोम होता है याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, परिमाप में उपसर्ग बताइए। परिमाप में उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में लगता है, ये परी हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। बादल का तत्सम शब्द ये वारिद हो जाएगा। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये था दोस्तों, आपको याद रखना, ये छठा सेट था प्रीवियस ईयर का खान सर का। ठीक है, कैसा रहा क्लास, कितना कमेंट जो स्कोर आया कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में ध्यान रखना, जो भी अभी तक बैच नहीं लिए, दिवाली का धमाका दोस्तों ऑफर आपका चल रहा है, तो आप जाके ये बैच सभी परचेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, दिवाली के शुभ अवसर पर सभी बैच में भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 80% तक छूट दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि बिहार एसएससी वाला बैच 149 में, बिहार पुलिस उड़ान बैच 149 में, और बिहार जीविका का बैच आपको जो है 199 में। कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे। कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे, याद रखना। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको नहीं मिले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर लेंगे, तो आपको इधर से लिंक जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आज ही दोस्तों ये ज्वाइन कर लेंगे और इस मौका का फ़ायदा आप उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।